कन्या थी 16 वर्ष की, और मम्मा की जो फैमिली थी वो बहुत रिच थी। उनके फादर बहुत अच्छे रेप्यूटेड बिजनेस पर्सन थे, परंतु बिजनेस लॉसेस हैवी हुए, और हैवी बिजनेस लॉसेस के कारण उन्होंने अपने शरीर का भी त्याग कर दिया, सहन नहीं कर पाए। तो मम्मा थी, और मम्मा के साथ उनकी मदर, मासी, ये सब थे। ये लोग दुखी थे वो, और उसी लेन में रहते थे जहां पर बाबा के घर में सत्संग होता था। तो एक दिन मम्मा की, बाबा की जो युगल है जसोदा माता, वो वहीं पर थी अपनी घर की गैलरी में थी, खिड़की जैसे बाहर होती है ना ऐसे, और मोहल्ले की माताएं ऐसे आती जाती हैं। तो ये मम्मा की मदर रोचा, वो कोई कारण से वहां से निकल रही होंगी, तो उन्होंने बाबा की युगल ने कहा कि ये अच्छा होगा आप लोग कभी आके दादा का सत्संग सुनो, बहुत अच्छा सत्संग करते हैं। तो ये लोग गए तो इनके 2-3 दिन में ये लोग रोती रहती थी, क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो गई थी, बहुत दुखी थे। तो उन दिनों में सिंध में जो कंडीशन थी वो भी अच्छी नहीं थी। तो क्या हुआ कि करते करते ये लोग जब वहां पर गए तो फर्क पड़ता गया इनके फेसेस पर। तो मम्मा ने देखा, मम्मा का नाम राधे था, राधिका। तो मम्मा ने देखा इनके फेस पर इतना फर्क आ गया है, ये फर्क कैसे आया? तो कहा कि फर्क आप कैसे, तो आपने क्या किया? बोला ऐसे ऐसे हम लोग सत्संग में जाते हैं, आप भी चले। तो ये मम्मा के साथ सत्संग पर गए, मम्मा को ले गए। तो मम्मा को बाबा ने लेसन कराया। अब वो लेसन मम्मा को इतना लग गया दिल से, जो मम्मा को महसूस हुआ कि ये बाबा कुछ विशेष है। और मम्मा ने घर आकर के उसके ऊपर मनन चिंतन किया, और उसके बाद मम्मा ने बहुत सुंदर एक गीत लिखा। उस गीत के बोल थे, ओम मंडली में सखी सखिया मैंने क्या देखा, वो छा डिठू मैंने क्या देखा। वो मम्मा ने उस गीत में वर्णन किया था। तो जब आकर के गाया मम्मा ने, मम्मा गाती बहुत सुंदर थी, डांस बहुत अच्छा करती थी, फैशनेबल गर्ल थी, बहुत हठीली थी, ब्यूटीफुल थी, पढ़ाई में होशियार थी, ये सब चीजें थी। तो उसको मम्मा ने जब लिखा गीत और गाया, तो उसका बहुत बहुत प्रभाव सब पर तो पड़ा ही, परंतु बाबा ने भी पहचान लिया ये कल्प पहले वाली आत्मा है। और इस प्रकार मम्मा को फुल कोर्स वगैरह करा के मम्मा पीछे, और बाबा जो है वो चले गए कश्मीर। कश्मीर में गए बाबा, तो वहां पर उन्होंने, वहां से बाबा पत्र लिखते थे, और पत्र क्या होता था, वो सारा ज्ञान बाबा लिखता था। जैसे मुरली चलती है ना, ऐसे मुरली चलती थी, लिखते थे बाबा। तो वो भेजते थे, तो वो मम्मा पढ़ करके सुनाया करती। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, ज्ञान दान देने से ये बढ़ता है, ऐसे ही ये करते 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 मम्मा सुनाते 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 ज्ञान की स्वरूप बनती चली गई। ज्ञान स्वरूप बनने से मम्मा के अंदर शक्ति भी आती चली गई।
अब वो पत्र कभी मम्मा सुनाती थी, कभी दीदी सुनाती थी, कभी कोई सुनाता था, लेकिन जो भी सुनाता था उसमें नंबर 1 मम्मा थी। बाबा उसमें पत्र में जो कहते थे मम्मा उसको इमीडिएटली कर लेती थी। मानो बाबा ने कहा कि बच्चों को आत्म स्थिति का अभ्यास करना, तो मम्मा इमीडिएटली उसको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में डाल देती थी। नतीजा ये हुआ कि करते करते मम्मा जो है सबसे आगे जाने लग गई। और जब मम्मा सबसे आगे जाने लगी, जैसे गुड स्टूडेंट होता है तो टीचर का भी उससे प्यार होता है, फेथ भी होता है, और उस स्टूडेंट को और आगे भी बढ़ाया जाता है ताकि वो स्टूडेंट जो है वो अपनी जितनी योग्यता है उससे भी और अच्छा कर सके। तो इस प्रकार से मम्मा ये सब कुछ करते रहे। फलस्वरूप ये हुआ कि मम्मा आउटस्टैंडिंग हो गई। आउटस्टैंडिंग होने से बाबा ने जो 300-350 भाई बहन रहते थे तो उनको वो दिया, अब मम्मा को चार्ज दिया कि बच्चे तुम इन सबको संभालो। अब बाबा मुरली चलाता था तो मम्मा उस मुरली को 4-5 बार पढ़ती, और उस मुरली को पढ़ने के बाद ये हम सब के लिए इम्पोर्टेंट बात है, उस मुरली को पढ़ने के बाद मम्मा उसके ऊपर बहुत बहुत मनन चिंतन कर, और मनन चिंतन का जो टाइम मम्मा का होता था अर्ली मॉर्निंग आवर्स। अर्ली मॉर्निंग आवर्स में मम्मा ये सब कुछ मनन चिंतन करके कहते हैं। हमारी ऑलराउंडर दादी जो हमारे पांडव भवन दिल्ली में रहते थे, गुलजार दादी की मदर, वो कहती थी कि बाबा का तो अपना रुतबा था, लेकिन मम्मा जब सुनती थी, मनन चिंतन करती थी, तो मम्मा जब अपने कमरे से बाहर आती थी तो मम्मा का चेहरा ऐसे लगता था जैसे कि चमकता हुआ चंद्रमा या सूर्य की रोशनी से ओत-प्रोत। इतनी पावर मम्मा के फेस से झलक। फिर बाबा क्या करते थे कि पहले मम्मा मुरली चलाएगी, उसके बाद फिर और कोई बाबा आए। तो मम्मा की विशेषता मैं आपको ये बताऊँ कि मम्मा कभी भी बाबा के सामने बोलती नहीं। हमने बचपन से देखा, मुरली बनाते थे, मम्मा की मुरली पहले चलती थी, और मम्मा को पता लग जाता था जब बाबा एंटर करते थे उसमें, तो मम्मा को पता लग जाता था कि कैसे बाबा आ रहे हैं। तो बाबा के सामने वो बिल्कुल भी बोलती नहीं, आहट आती थी और मम्मा चुप हो जाती, जैसे कि बड़ों के सामने बोलते नहीं है ना। तो बाबा को बहुत रुचि होती थी कि मैं सुनूं मम्मा क्या कहती है, सब बहुत महिमा करती, लेकिन मम्मा कभी भी नहीं करती। तो ये रिस्पेक्ट होती है बड़ों की, बड़ों के सामने बोला नहीं जाता, हाँ? बड़ों से सुना। फिर मम्मा सदा कहती थी कि आप लोगों को बहुत 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 बाबा का रिकॉर्ड है। देखो हमारा ये परिवार, तो परिवार में मम्मा बाबा दादियाँ ये सब, परिवार में तो व्यक्ति हंसता खेलता गाता है, फ्रीडम रखती है, लेकिन परिवार में अगर कोई व्यक्ति भगवान तो आपको कैसा हो, वो रिस्पेक्ट नहीं है ना। तो मम्मा हमेशा सबको कहती थी
कभी भी ये नहीं समझना ये बाबा साधारण नहीं, इस साधारण तन में भगवान है। भगवान ने इस साधारण तन को चुना है। तो कभी भी बाबा को साधारण रूप न देखो, भगवान का ही देखो। तो मम्मा की ये विशेषता थी, मम्मा ने कभी भी बाबा को साधारण रूप में नहीं देखा, हमेशा इसमें भगवान है वह देखा। तब मम्मा ने सिखाया बच्चों को कि आपका संबंध शिव बाबा के साथ और आपका संबंध ब्रह्मा बाबा के साथ कितना रॉयल और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। इसको ऑर्डिनरी नहीं समझो, लेकिन रिस्पेक्टफुल रीति से व्यवहार करो। फिर हमने क्या पाया कि मम्मा कैसे बनी, ये बात मैं आपको बताना चाहूंगी। कि मम्मा ने एक तो बाबा को साधारण न समझने के कारण जो कुछ मम्मा बाबा ने कहा और मम्मा ने किया, ये मम्मा की विशेषता थी। कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, परंतु मम्मा बिल्कुल विशेष बाबा के इशारों को समझ करके जो उसको करना है वो तुरंत कर। मानो बाबा ने कोई डायरेक्शन दिया, ऐसे लिख के लाओ, तो सब बच्चे सोचेंगे 10 बजे लाइट बंद हो जाती, ये हो जाता है, लेकिन मम्मा नहीं सोचती। मम्मा सोचती थी मेरे टीचर ने कोई काम दिया है, वो मुझे करके ही वहां जाना है। मैं टीचर के सामने बिना काम किए जाऊं, नो। होमवर्क के बिना टीचर के सामने कैसे जाएंगे, मुझे होमवर्क करके जाना। इस प्रकार से मम्मा इसका ध्यान रखती थी कि बाबा टीचर है, तो टीचर को मुझे अपना होमवर्क करके देना है। और बाबा इस बात में बहुत पर्टिकुलर भी होते थे, क्योंकि कई बार बाबा ने डिसिप्लिन की बात कही और बातें कही, तो मम्मा हर बात में एक्यूरेट थी, पंक्चुअल थी, रेगुलर थी। ऐसे में जो मैंने पहले मेंशन किया आउटस्टैंडिंग, उसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि नीचे मम्मा छोटी भी थी, उनसे बड़े बड़े बहुत लोग थे, लेकिन मम्मा पावरफुल था। जैसे बाबा कहते हैं ना, बड़े से बड़े छोटे से बड़े। तो मम्मा चाहे वो थी, लेकिन बहुत पावरफुल। नतीजा ये था, इस प्रकार से बाबा ने धीरे धीरे मम्मा को जो चार्ज दी, लेकिन मम्मा मम्मा कैसे बनी, मम्मा कैसे बनी वो मैं बता। तो बाबा ने एक बार, शिव बाबा ने, ये बड़ी स्पेशल बात है आप सबके समझने की। एक बार क्या हुआ कि सभी भाई बहन जो भी थे वो ब्रह्मा बाबा को ही सब कुछ समझते थे। भगवान भी है, ये भी है, सब ब्रह्मा बाबा ही सब कुछ है। अब ये तो रॉन्ग बात है, ब्रह्मा बाबा तो सब कुछ नहीं है। ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा का रथ है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आता है। शिव बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ज्ञान दाता शिव बाबा है। ब्रह्मा तो नहीं है, ब्रह्मा का मुख है, लेकिन ज्ञान देने वाला शिव बाबा। लेकिन जब शिव बाबा ने देखा कि सभी बच्चों का अटेंशन इन पर जा रहा है, बाबा पे जा रहा है, बाबा को ही अपना सब कुछ समझते हैं, तो फिर बाबा ने युक्ति रची। शिव बाबा ने किसी दूसरे तन का आधार लिया, दूसरी बहन का आधार लिया, और उसके तन के द्वारा बाबा ने सुनाना शुरू किया, बोलना शुरू किया, और उस तन के द्वारा आकर के ये स्पष्ट किया
कि ये जो है ब्रह्मा, ये रथ है, केवल रथ है, माध्यम है, ये भगवान नहीं है। ऑलमाइटी अथॉरिटी मैं हूँ, ज्योति बिंदु। और वास्तव में ये भी शायद आपको पता हो या ना पता हो, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेल यू कि ब्रह्मा नाम भी शिव बाबा ने अब दिया। जब बाबा दूसरे के तन में आते हैं और उस बहन के तन के द्वारा डिक्लेयर करते हैं ये यज्ञ पिता ब्रह्मा है। पहले तो सब दादा कहते थे, लेकिन ये यज्ञ पिता है, यज्ञ पिता ब्रह्मा है, उस तन के द्वारा बाबा ने डिक्लेयर किया। और मम्मा को भी उस तन के द्वारा डिक्लेयर किया कि ये यज्ञ पिता और ये यज्ञ माता है। तब मम्मा का नाम जगदम्बा सरस्वती रखा। वो पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा और ये मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। तब नाम, तब लोग भाई बहनों ने मम्मा को मम्मा कहना शुरू किया। तब से पहले तो ओम राधे कहते थे, पहले मम्मा नहीं कहते थे, ओम राधे कहते थे। अब मैं आपको एक और बात बताने जा रही हूँ, वो भी शायद ही किसी को पता हो। मैंने अपनी क्लासेस में कई बार बोला, अगर आप लोग सुना होगा तो जरूर पता होगा, अन्यथा इट्स नॉट नोन जनरली। एक बार बाबा से बड़ी बहनें जो थी, जो मम्मा से बड़ी थी, बाबा को कहती है, बाबा ऐसा क्या है जो आप मम्मा को इतना आगे रखते हो? उनसे बड़ी तो और बड़ी बहनें हैं, फिर मम्मा को इतना क्यों? तो बाबा ने कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें फिर कभी दूंगा। तो एक दिन क्या हुआ, बाबा आए और बैठे थे, तो एक वीआईपी आया। वीआईपी आता है तो वो कहता है, अब बातचीत होती है। दीदी भी बैठी थी और मम्मा भी बैठी थी। दीदी बैठी थी, सुन रही थी, मम्मा भी सुन रही थी। तो बीच में दीदी को ख्याल आता है कि मैं जाकर के थोड़ी सौगात और टोली ऑर्गेनाइज करूं। तो वो सौगात और टोली ऑर्गेनाइज करने के लिए चली जाती है। और वीआईपी बैठे हैं, बाबा समझा रहे हैं, मम्मा बैठी है। तो जब वो वीआईपी चला गया तो बाबा ने दीदी को पूछा, दीदी ये बताओ कि बाबा ने इस पॉइंट पर क्या कहा? इस पॉइंट पर बाबा ने उस वीआईपी को क्या कहा? तो वो बोली कि दीदी ने कहा, बाबा मैं वो टोली ऑर्गेनाइज करने गई थी आपके लिए, सौगात ऑर्गेनाइज करने गई थी, तो ये तो मेरे से मिस हो गया। बाबा ने मम्मा को पूछा, मम्मा बताओ कि बाबा ने क्या कहा? तो मम्मा ने पूरा एक्यूरेटली रिपीट कर दिया। तो बाबा ने कहा, दीदी अब तुमने जाना कि मम्मा मम्मा क्यों है। मम्मा ने बाबा को पहचाना और उनका एक शब्द भी मिस ना हो, इस बात का ध्यान रखती है। जबकि आप बच्चे अन्य अन्य बातों में अपने आप को व्यस्त करके जो शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा बात बोलता है उसको मिस कर जाते हैं। ये बात तो हम सबके लिए लागू होती है। अच्छा मुरली, कोई बात नहीं, थोड़ी सी पॉइंट मिस हो गई तो क्या हो गया, थोड़ा सा ये मिस हो गया तो क्या हो गया, मैंने सार पढ़ लिया, वरदान पढ़ लिया,
और स्लोगन पढ़ लिया, मुरली पूरी हो गई। नो नो, हमें अपने आप को ये देखना है कि बाबा ने जो बात कही है वो मेरे से मिस क्यों हो रही है, वो मेरे से मिस नहीं होनी चाहिए। ये थी बात। तो हम लोगों को मम्मा से ये बात सीखनी होती है कि जैसे मम्मा एक भी चीज को मिस नहीं करती थी, हमको भी कभी बाबा की मुरली से कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए। एक बार अब बाबा के प्रति रिस्पेक्ट, एक बार कुछ बाबा खेलते थे ना बच्चों के साथ, तो ऐसी दादी कुमारकर थी और भी थी, तो वो लोग खेल रहे थे बाबा के साथ, तो ये लोग जीत गए। तो ये लोग खुशी खुशी आके बाबा मम्मा को बोला, मम्मा आज हमने बाबा को जीत लिया। तो मम्मा ने कहा, क्या कहा? आज हमने बाबा को जीत लिया। तो मम्मा ने कहा, बाबा को जीता? क्या तुम बाबा को जीत सकते हो? करेक्शन दी मम्मा ने, ये कहना होता है कि आज हमने खेल में बाबा को जीता, खेल जीता, न कि बाबा को जीता। अंतर, ऐसी रॉयल्टी मम्मा सिखाते थे। फिर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मम्मा के पुरुषार्थ का आधार क्या था। मम्मा के पुरुषार्थ का आधार था साइलेंस। बाबा की मुरली और साइलेंस, जितना साइलेंस का अभ्यास मम्मा ने किया है वो हम लोग कभी नहीं करते। साइलेंस की शक्ति मम्मा में बहुत अधिक थी। गंभीर भी थी मम्मा, रमणीक भी थी, और साइलेंस की अभ्यासी थी। जब सेवाओं का आरंभ हुआ तो बहुत सारी बातें थी, ऑपोजिशन होता था, हमने तो बचपन से देखा सीखा है, ऑपोजिशन था। परंतु वो ऑपोजिशन मम्मा ने कैसे फेस किया? लोग कहते थे इनकी मातेश्वरी आएंगी, हम सवाल पूछेंगे। आर्य समाजी होते थे और कोई एलिमेंट्स होते थे अच्छे अच्छे बिजनेसमैन जिनकी युगलें ज्ञान में चलनी शुरू हो गई, तो कहते थे ये कौन सा ज्ञान है, हम इनकी मातेश्वरी से मिलेंगे। तो बाबा को भी मम्मा में इतना फेथ था, क्योंकि मम्मा ज्ञान स्वरूपा थी, शक्ति स्वरूपा थी, गुण मुहूर्त थी, दिव्य थी, रॉयल थी, इंटेलिजेंट थी, बुद्धिमान थी, बाबा की बातों को कैच करती थी, और कौन सी बात कब कहनी है, कहाँ कहनी है, किस रूप से कहनी है, मम्मा बहुत अच्छा जानती। तो बाबा ने मम्मा ने जब भी विजिट किया तो वहाँ लोकल लोग जब इकट्ठे होते थे तो मम्मा से मिलने के लिए आते थे। और जब मम्मा को देखते थे, इतनी दिव्य मूरत, जिसके चेहरे के ऊपर तेज ही तेज है, वाणी इतनी मधुर, कहती है कि मम्मा हर एक को एड्रेस करती थी बच्चे, और जब कहती थी बच्चे तो व्यक्ति पिघल जाता, क्योंकि वो दिल से निकलता था, मम्मा के दिल से। एक बार अमृतसर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ, और मम्मा को कहा, मम्मा ये सारे आएंगे आपसे मिलने के लिए और तो बहुत ज्यादा ऐसा कर रहे हैं। तो मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, मैं मिलूंगी। बहुत रश, और उस रश के कारण से तो जगदीश भाई वहां पहुंचे हुए थे। जगदीश भाई ने कहा 4-5 लोग जो आप मिलना चाहते हो वो आ जाओ, इतनी क्राउड तो ऊपर नहीं जा सकती। तो मम्मा तीसरी मंजिल पर थी, योग में बैठी हुई थी, मम्मा को बताया गया था मम्मा ऐसी ऐसी बात। तो मम्मा जो तीसरी मंजिल पर बैठी थी, तो मम्मा से लोग मिलने के लिए जाते हैं 4-5 लोग,
जैसे ही दरवाजे पर पाँव रखते हैं तो मम्मा देखती है कि कहती है, आओ बच्चे। वो तो हैरान हो जाती है, हम जिससे लड़ाई लड़ने के लिए आए वो हमको कह रही है आओ बच्चे। तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते नहीं हमको कुछ नहीं कहना, हमें कुछ नहीं कहना। बिना कुछ कहे वो वापस लौट जाते। तब मम्मा कहती है, जगदीश भाई नीचे होते हैं, ये लोग जब नीचे उतर के जाते हैं तो सब लोग कहते हैं भाई क्या क्या बात करके आए आप, क्या बात करके आए। वो बोला भाई हम तो कुछ बात कर ही रहे थे, क्या हो गया आपके ऊपर भी उन्होंने जादू कर दिया। ऐसा जादू क्या था? तो तुमको कुछ खिलाया उन्होंने, कुछ सुरमा पहनाया उन्होंने? नहीं ना, तो मेरे को कोई सुरमा पहनाया ना कुछ उन्होंने खिलाया, लेकिन इनकी मातेश्वरी तो बहुत शक्ति स्वरूप है, बहुत देवी है। मम्मा तो इनकी बहुत देवी है, मम्मा बहुत अच्छी है। ये बहनें खराब है, बहनें ही ऐसी हैं, मम्मा तो अच्छी है। तो प्रभाव है ना मम्मा का। तीसरा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो मम्मा का गुप्त पुरुषार्थ था। जिस समय बाबा मुरलियों में कहते थे कि बच्चे सन्यासियों की सेवा करो, फलाने की सेवा करो, तो उस समय तो हम लोग पहुंच नहीं पाते थे। हमारे समय पर तो फिर भी सेवाएं शुरू हो गई, लेकिन उससे पहले तो पहुंच ही नहीं पाते थे। लेकिन मम्मा सूक्ष्म में उनको इमर्ज करके और फिर मम्मा उनको सूक्ष्म दान करते, संकल्पों का, शुद्ध संकल्पों का वाइब्रेशंस देती थी। ये सेवा मम्मा ने उस। फिर उसके साथ साथ मम्मा की और एक विशेषता सुनाती हूँ कि मम्मा ने कभी कोई चीज स्वीकार नहीं। आप मम्मा को बुके दे दो, आप मम्मा के लिए कोई गिफ्ट लेके आओ, नो नो नो, मम्मा कभी स्वीकार नहीं करती। वो सब मम्मा कहती थी मेरे चमकीली माँ को याद करो। मम्मा की महिमा करते थे तो मम्मा कभी भी वह स्वीकार नहीं करती। तब मम्मा कहती थी चमकीली माँ को, चमकीली माँ शिव बाबा। फिर मम्मा की रॉयल्टी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जबरदस्त। आप लोगों ने हलवे वाली कहानी तो सुनी होगी, कैसे मम्मा को बाबा ने कहा हलवा बनाना। मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ, हलवे वाली पता होगी? अगर पता है तो हाथ हिला के बताओ। मम्मा को हलवा बनाने को कहा गया, पता है ना ये बात, स्टोरी पता है? हाँ? हाथ हिला के बताओ अगर पता है तो। पता है दीदी, आप दूसरी बताओ। दूसरी वाली बताओ। तो बाबा ने एक बार मम्मा को कहा मम्मा फलाना टाइम आ रहा है और बाबा को इतने कल्प वृक्ष के चित्र चाहिए। तो कल्प वृक्ष के जो चित्र चाहिए, अब वो बनाए कौन, प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं। तो मम्मा ने क्या किया, दादा विश्व रतन को लिया। तो दादा विश्व रतन ट्रेस करते जाते थे, बनाते जाते थे, ट्रेस करते थे। उन दिनों में शीशे होते थे, वो भी नहीं होता था जिसका प्रिंट हम ट्रेस कर सकें। आदि आदि कोई फैसिलिटीज नहीं थी, हाथ से सब कुछ करना पड़ता। फिर उसको पेंट करना होता था, फिर उसको तैयार करना होता था। तो बाबा ने जो टाइम लिमिट दी मम्मा को वो शॉर्ट थी, और कहा इतने चित्र तैयार करने, एक चित्र एक दिन का, वो भी नहीं, उससे भी कम टाइम था। बाबा ने कहा बच्ची मुझे इस तारीख तक चाहिए। मम्मा ने कहा हाँ बाबा मिल जाएगा। सबने कहा मम्मा आप हर बात में बाबा को हाँ हाँ कर देते हो, ये कैसे होगा, संभव नहीं है। मम्मा ने कहा
कहता कौन है, ये इम्पोर्टेंट बात है। ये कहता कौन है, डायरेक्शन देता कौन, जो डायरेक्शन देने वाला है क्या उसको पता नहीं कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है, तब तो वो डायरेक्शन देता है, नहीं तो वो डायरेक्शन क्यों देगा? तो मम्मा बहनों के द्वारा वो कराती थी। और मम्मा क्या करती थी, कोई बहनें कहती थी कि हम जाते हैं पानी पी के आए, तो मम्मा कहती है पानी भी यहीं ला के देती है। क्यों? क्योंकि एक बार छोटी जाएंगी कन्याएं, घूम के आएंगी, 10-15 मिनट फालतू लगा के आएंगी, मम्मा ये सब टाइम सेविंग करेंगी। मम्मा की जो शिक्षाएं थी, पर चिंतन पतन की जड़, हर घड़ी आखिरी घड़ी है। गुलजार दादी सुनाते हैं, मम्मा कहा करती थी, देखो वो हैं हॉलीवुड के एक्टर्स, लॉस एंजलिस में हॉलीवुड है ना। गीता दीदी, हॉलीवुड है ना आपके पास? हाँ। तो मम्मा कहती थी वो हैं हॉलीवुड के एक्टर और आप हो हॉलीवुड के एक्टर्स। इतना अच्छा बोलती थी। तो जैसे एक्टर्स होते हैं उनको अटेंशन रहता है, सब लोग मेरा फोटो खींच रहे हैं, तो अपने आप को कितना अलर्ट रखते हैं। ऐसे ही मम्मा कहती थी कि सब लोग आपका फोटो खींच रहे, सारी दुनिया आपके फोटो खींच रही है, आपको देख रही है, बच्चे आपको सदा एवर रेडी स्टेज में रहना चाहिए। हर कोई आपको नोटिस कर रहा है। तीसरा जो पढ़ाई के बारे में मम्मा कहती थी, कोई कहती थी मम्मा मेरे आगे इतनी परीक्षा आती है, मेरे से ही होता है। मम्मा कहती थी समझो तुम इस दुनिया में एक बड़े पेपर हॉल में, बड़ा एग्जामिनेशन हॉल है और इसमें तुम्हारे टीचर सब कोई है, जो जिसको देखो वो तुम्हारा टीचर, वो तुम्हें पढ़ाने वाला है, शिक्षा देने वाला है। तो मम्मा ऐसे करके सिखाती थी। फिर मम्मा कहती थी कि देखो आप सदा ये बात याद रखो, अगर अभी नहीं करोगे तो फिर ये कभी नहीं, क्योंकि माया बीच में आ जाती है। मम्मा के शब्द होते थे, बाबा का मुख और आपके कान, इन दोनों के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए। यानी बाबा ने कहा, आपने सुना और किया। गुलजार दादी हमको सुनाते हैं कि मम्मा का फॉर्मूला ये था, बाबा ने कहा और मम्मा ने किया, बाबा ने कहा मम्मा ने किया। तो ये जो फॉर्मूला मम्मा का था, तीव्र पुरुषार्थ, इसलिए मम्मा इतना फास्ट कर्मातीत हो गई। आपको मैं एक बात सुनाऊंगी, जो प्यारी अव्यक्त बात दादा ने मम्मा के बारे में मुरली में कही। क्या कारण है जो मम्मा कोई ज्यादा रिच, ज्यादा अपने साथ तो कुछ लेके नहीं, कुछ भी नहीं लेके आई थी, सिर्फ स्वयं ही आई थी, लेकिन वो धन की देवी बन गई। कैसे बन गई, क्या हुआ? तो बाबा ने सुनाया था, देखो वो थी कन्या, गरीब कन्या, और कन्याओं के पास तो कुछ होता नहीं है, लेकिन मम्मा ने अपना तन मन जो उसका था वो संपूर्ण रूप से समर्पण करके बाबा के लिए में सफल किया। न केवल अपना सफल किया परंतु औरों का भी सफल कराया। अनेक आत्माओं को बाबा के ऊपर बलिहार कराया। तो मम्मा जो है वो कितनों को समर्पण कराने के निमित्त बन गई। विद द रिजल्ट सबका शेयर मम्मा। और जगदम्बा सरस्वती सो श्री लक्ष्मी बनती है, तो कैसे धन दान करने से, ज्ञान धन दान करने से धन देने वाली देवी बन गई। खुद के पास
कुछ भी नहीं, परंतु धन की देवी बन गई। धन की देवी बनना अर्थात श्री लक्ष्मी बनना। और आज आप देखो, मल्टी मिलियनेयर्स श्री लक्ष्मी के रूप से मम्मा से मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, धन मांगते हैं। ये उसकी कमाल है। तो ये बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है कि ये पुरुषार्थ है। जरूरी नहीं है कि हम कोई धन दान करें तभी होंगे, नहीं। हमारा पुरुषार्थ, बाबा से प्यार, लगन, निश्चय इतना होना चाहिए जो कि नंबर 1 में जाने योग्य बन जाए। अब मैं आपको एक दो स्टोरीज सुनाऊंगी जो कि मम्मा की एडमिनिस्ट्रेशन को व्यक्त करती है। एक बार गीता दीदी, मोहिनी बहन वाली बात सुनी है इन्होंने? नहीं सुनी है। नहीं। नहीं। एक बार मोहिनी बहन थी ना, लिटिल मोहिनी जिसको आप लोग कहते हो, दादी की ब्रह्मी, तो वो मुरली लिखती थी यज्ञ में। तो मुरली बाबा की लिखने पर टाइम लग जाता था। तो मम्मा की मदर रोचा वो भोजन खिलाती थी, उसकी ड्यूटी थी सबको भोजन। तो एक दिन मम्मा राउंड पर आई तो देखा तो रोचा अभी तक बैठी, टाइम अप, लेकिन अभी तक बैठी हुई है। कहा क्या बात है रोचा, अभी तक तुम बैठी हो? कहा मम्मा अभी तक वो नहीं आई है, मोहिनी नहीं आई है, उसने भोजन नहीं किया है, इसलिए मैं बैठी हूँ। तो मम्मा ने कहा बुलाओ मोहिनी को। ये तुमने अभी तक भोजन क्यों नहीं किया? कहा मम्मा मैं मुरली लिख रही हूँ और सोचती हूँ कि मुरली पूरी हो जाए फिर मैं भोजन करूंगी। तो मम्मा ने कहा कि नहीं, तुमको मुरली पूरी हो या ना हो, भोजन पहले करना है, ताकि आपके लिए जो आत्मा बैठी हुई है उसका टाइम वेस्ट जाता है, और वो टाइम बेचारी का रेस्ट का टाइम खाया जाता है, वो कुछ नहीं कर सकती। आपको टाइम पर आना चाहिए, भोजन करना चाहिए, उसको फारिग करो, वो तुम्हारी ड्यूटी है। तो कल से तुम ठीक वक्त पर आना। ठीक है, ठीक वक्त पर आऊंगी। दूसरे दिन मोहिनी बहन ने फिर वही किया, लिखती रही, टाइम एक्सटेंड हो गया। मम्मा तो मम्मा थी, तो राउंड पर आई और देखा कि अभी तक रोचा बैठी है। रोचा क्या बात है मम्मा, ऐसे मोहिनी नहीं आई है? अच्छा बुलाओ मोहिनी को। मोहिनी बहन मम्मा सॉरी, आज का दिन मैं कल से जरूर। तीसरे दिन फिर वही बात रिपीट हुई। तो मम्मा ने क्या किया, मम्मा ने मोहिनी बहन को कहा अभी 15 दिन तुमको खाना खिलाना है, रोचा खाना नहीं खिलाएगी, तुमको खिलाना है। तो खाना खिलाने पर सजा मिल गई। खाना खिलाने पर जब वो बैठी तो वो तो छोटी थी और इतना बड़ा बड़ा पतीला देखना, उसमें दाल वो सब, उसकी वो स्मेल चढ़ती थी। तो ये बड़ी परेशानी, ये तो बड़ी मुसीबत की बात आ गई। फिर एक दिन बीता, 2 दिन बीता, और मम्मा की मदर थी रोचा, रोचा को कहे रोचा प्लीज तुम मम्मा को बोल करके मेरे को इस ड्यूटी से छुड़वा दो, मैं जरूर ठीक टाइम पर आया करूंगी। तो मम्मा ने, रोचा ने कहा मैं तो ये काम नहीं कर सकती, मम्मा को मैं नहीं कह सकती। ये ब्यूटीफुल वंडरफुल बात है, मम्मा की माँ रोचा, और मम्मा को मम्मा कहती थी, बेटी को माँ कहती थी। अलौकिक परिवर्तन। तो रोचा ने कहा मैं तो ये काम नहीं कर सकती, मैं तो नहीं बोल सकती। तो कहा रोचा कुछ भी करो। मम्मा के पास गई, मम्मा ने कहा ना, तुमको ही खिलाना है। तो उसको सबक सिखाया मम्मा ने, विदाउट एनी एडमोनिशन, विदाउट एनी दिस थिंग, कि तुमको अपना काम अपने आप
सही करना है, दूसरे के काम के लिए इज्जत रखनी है, रिस्पेक्ट रखनी है, दूसरे की सेवा की भी अपनी रिस्पेक्ट और आपका अपना काम है। तो मम्मा का ये तरीका था सिखाने का, और मम्मा हमेशा कर्मों के ऊपर सिखाती थी कि जैसे कर्म आप करेंगे वैसे ही कर्म आपको देख करके दूसरे करेंगे। तो मम्मा ने हम लोग को ये बताया, मैं छोटी थी, मैं आपको थोड़ा सा टाइम शेष है तो मैं अपनी बात बताती हूँ कि हम लोग छोटे थे, 1958 की बात है। आशा दीदी, हमारे पास टाइम है, आपके ऊपर है, अच्छा, या आपके ऊपर है। ओके। तो मम्मा हम लोग क्या है, हम लोग कानपुर में जन्म लिए, तो मम्मा का कानपुर में आना होता था तो हमारे पेरेंट्स ज्ञान में चलते थे। फादर जॉब में थे और अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock क्लास होता था उन दिनों में। तो फादर और भी उनकी आंट वो भी ज्ञान में थे। ये लोग सब सवेरे 5 बजे क्लास करने चले आते थे और हम लोग घर पर रहते थे। बच्चे थे, मैं सबसे बड़ी थी और बंगलो था बड़ा, और अंदर में बंगलो को बंद कर दिया तो बंद कर दिया। पीछे लॉन था बहुत बड़ा, वहां बड़ी सारी खिड़की थी, मुझे याद आता है। और इस तरफ हम होते थे, उस तरफ माली होता था। तो माँ माली को बोल के जाती थी गार्डनर को, बच्चों को उस कहानियां वगैरह सुनाते रहना। हम पांचों बच्चे छोटे छोटे थे, हम लोग उस इतनी बड़ी खिड़की थी उसके ऊपर हम लोग बैठ जाते। तो मम्मा माँ हमारी जो थी वो सिविल लाइन सेंटर जो गंगे दादी जहाँ रहती थी, और कानपुर जोनल हेडक्वार्टर यूपी का 16/64 सिविल लाइन्स कानपुर। तो वहाँ ये वो सेंटर है जिस सेंटर को आप लोग देखते हो ना, बाबा रिबन काट रहे हैं, वो देखा है ना, जैसे बाबा कैंची से रिबन काट के कर रहे हैं। तो उस सेंटर का उद्घाटन है। तो क्या हुआ कि वहां पर जब मम्मा ने देखा कि मेरी मदर निर्मला बहन सारा दिन वहां पे रहती है, तो मम्मा ने गंगे दादी को कहा, क्या बात है, ये निर्मला सारे दिन सेंटर पे रहती है, इसके बाल बच्चे नहीं है क्या? तो गंगे दादी ने कहा, मम्मा इसके 5 बच्चे हैं। तो बोला, वो क्या करती है उन बच्चों का? तो उनको ताले में बंद करके आती। तो मम्मा ने कहा, ताले में बंद करके आती है? मम्मा ताले में बंद कर आती है, लेकिन मैं ताले में पलने वाले बच्चों को देखूं तो सही। तो मम्मा ने हमें इनवाइट किया नेक्स्ट डे भोजन पर, और वो हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन मम्मा के साथ। मैं आपको बता नहीं सकती जो सुख हमें मिला, उस सुख ने हमें मम्मा के साथ अविनाशी रूप से जोड़ दिया। मम्मा ने इतना प्यार किया, अपनी गोद में बहुत सहलाया। उसके बाद भोजन पर जब बैठी तो दोनों साइड पर हम भाई बहन बैठे, और मम्मा ने अपनी थाली से एक एक गिट्टी करके हम लोगों को अपने हाथों से हमारे मुख में डाली और खिलाती रही। इतना प्यार दुलार जो हमें प्राप्त हुआ उस समय, उससे हम मम्मा के साथ जुड़ गए। मम्मा ने मुझे एक बात और भी कही। मम्मा ने कहा, ये जो सहयोग तुम देती हो अपनी माँ को, इसका उजूरा तुमको बाबा देगा। उजूरा क्या होता है आई डोंट नो, उन दिनों में हमें नहीं पता उजूरा किसको कहा जाता है, हमें नहीं पता क्या हम सहयोग देते हैं, लेकिन ये शब्द मम्मा के मुख से। फिर ऐसे मम्मा के साथ हम लोग खेलते थे, बोटिंग में जाते थे। आपने जो बोटिंग वाला चित्र देखा है उसमें हम बच्चे भी हैं, हम लोग जाते थे मम्मा के साथ। और ऐसे ही मम्मा की आइलैंड फॉरेस्ट था कानपुर में,
उसमें मम्मा पापा दोनों आए थे, मम्मा भी आई थी। तो मम्मा हारमोनियम बजाती थी और हम बच्चे जो थे वो म्यूजिकल चेयर खेलते थे और फर्स्ट प्राइज होता था मम्मा की गोद। ऐसे करके इसी रीति से और भी मम्मा के साथ की कई बातें। बच्चे थे हम लोग छोटे, मधुबन जाते थे, हमारी ड्यूटी उस समय पता है क्या होती थी, एक छोटी सी अलमारी होती थी, मधुबन बहुत छोटा होता था, छोटी सी एक अलमारी होती थी, उसमें कांसे की थालियां बर्तन और हमारी ड्यूटी होती, कोई डाइनिंग टेबल तो थे ही नहीं, धरती पर बैठ करके खाना खाते। हम लोगों की ड्यूटी लगी थी कि थाली कटोरी लगानी है, ग्लास में पानी भर के रखना है। हम लोग we were hardly 11-12 years। तो मम्मा आती थी 12 बजे देखने के लिए, हमारी इंचार्ज थी नीमू बहन जो मुंबई की। तो एक दिन हम बच्चे खेलने चले गए, हम भूल गए हमको ये सेट करना है। तो 12 का बेल बजा तो हमको याद आया, हम तो दौड़े दौड़े आए तो देखा ऑलरेडी मम्मा वहाँ पर थी, नीमू बहन वहाँ पर थी। मम्मा बोली नीमू बहन को, नीमू आज तुम्हारा डिपार्टमेंट ठंडा है। अब नीमू बहन को गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा आया वो बोल तो सकती नहीं कुछ मम्मा के सामने, मुस्कुराती रही और हम लोग को बोलती रही। मम्मा मुस्कुराते रही, मेरी मम्मा ने देख लिया तो मम्मा ने कहा कुछ नहीं, लेकिन ये हमको याद, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मम्मा ने ही हमें चपाती बनाना सिखाया। छोटा किचन होता था और उसमें हम लोग सेवा करते थे, बच्चे थे, तो मम्मा ने हमको रोटी बनाना सिखाया। ऐसे ही मम्मा ने मम्मा को मैंने अपना समर्पण पत्र लिख करके दिया। तो बाबा को समर्पण किया ना, तो मम्मा को वो लेटर दिया जाता था उन दिनों में, तो मैंने भी अपना लेटर मम्मा को दिया। आप कहेंगे कैसे हुआ ये कि आई वाज जस्ट 14 and a half। उन दिनों में बहुत सारी कन्याएं सेवा पे निकल रही थी। बाबा ने हालांकि मेरे लिए डायरेक्शन मेरे फादर को दिया था, इसको पढ़ाना है, लेकिन जैसे बच्चे की जिद होती है तो मैंने देखा बहुत सारी कन्याएं जा रही हैं सेवा पर, तो मैंने देखा मैंने भी जाना, मैंने पढ़ना नहीं। और तो आई वाज वेरी गुड एट स्टडी। प्रिंसिपल ने कहा भी कि क्यों बच्चे को छुड़ा रहे हैं, बट स्टिल मेरी जिद के कारण से मेरे को छुट्टी दे दी। लेकिन मम्मा ने जाने से पहले जो मुझे शिक्षा दी वो मैं, मम्मा ने मेरे पेरेंट्स भी बैठे थे, मैं भी थी, तो मम्मा ने कहा इतनी मिर्ची खाओगी, मैंने कहा खा लूंगी। मम्मा ने कहा मटका भर के पानी पियोगी, मैंने कहा पी लूंगी। मम्मा ने कहा शेर से डरोगी तो नहीं, मैंने कहा नहीं। तो मम्मा ने ऐसे किया तो मेरी आंख झपक ली। मम्मा ने कहा तुम तो डर गई। मैंने कहा मम्मा मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ तो बोल नहीं सकती थी, डर तो गई थी। तो मम्मा ने फिर कहा कि नहीं, तुम्हें हमेशा बाबा को साथ रखना है, और बाबा को साथ रखोगे तो कभी भी डर नहीं लगेगा, कोई भी परिस्थिति आएगी उसको पार करना। और जब मम्मा तबीयत के कारण कानपुर में डिटेक्ट हुआ, मम्मा वहाँ से मुंबई गए और वहाँ मैंने ट्रेन में मम्मा को अपना समर्पण पत्र लिख करके दिया था। तो मम्मा ने जो बात सिखाई हम लोगों को कि कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझो, सदा समझो कि सर्वशक्तिवान का साथ मेरे साथ है। और मम्मा की लाइफ में ये प्रैक्टिकल था। इतनी यंग एज में मम्मा को जो बीमारी हुई कैंसर, मम्मा ने उसको कितना ब्रेवली फेस किया। उन दिनों तो इसका नाम भी नहीं था इस बीमारी का, बहुत थोड़ा, परंतु मम्मा इसकी शिकार हो गई, शिकार हुई और काफी तकलीफ भी हुई। लेकिन मम्मा कभी भी बीमारी की कॉन्शियसनेस में नहीं आई।
प्रकृति जीत थी। एक बार ऐसा होता है कि मम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब, अभी लास्ट स्टेजेस पर आ गया था। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि मम्मा 2-3 महीने ही सर्वाइव करेगी ज्यादा। तो मम्मा से पूछा गया, मम्मा को पहले बताया नहीं गया, उसके बीच की स्टोरी ये है कि रमेश भाई को जब ये पता लगा तो रमेश भाई ने बाबा को कहा। बाबा ने कहा कि रमेश भाई ने पूछा मम्मा को बताया जाए या ना बताया जाए। बाबा ने कहा मम्मा पावरफुल है, मम्मा को बता दो। तो मम्मा को बताया तो मम्मा ने कुछ नहीं कहा ड्रामा, और कहा मुझे मधुबन ले जाओ, जब कुछ इलाज होना ही नहीं है तो मधुबन ले जाओ। तो मम्मा को मधुबन में लेकर के आए। बाबा ने ये कहा कि मम्मा शक्तिशाली है, मम्मा के अंदर शक्ति है, उसको कुछ भी कहेंगे तो वो सहन कर लेगी, स्वीकार कर लेगी। इस प्रकार से मम्मा ने उस चीज को फेस किया और अपने आप को मम्मा ने बिल्कुल निश्चित निसंकल्प करके रखा। इस प्रकार हम पाते हैं कि मम्मा ने अपने जीवन में बहुत शक्ति जमा की। और इसमें प्यारे भाइयों बहनों में आपसे एक बात कहूँ, और वो ये है कि बहुत बहुत सम्मानी की शक्ति, सहन शक्ति। आज की जो मुरली है मम्मा की, वो है प्रैक्टिकल कॉलेज है ये आपका। आपको जो बाबा कहता है उसको प्रैक्टिकल में लाना है, और प्रैक्टिकल में लाना अर्थात अपने जीवन में उतारना। मैं आपको मम्मा की पवित्रता की पराकाष्ठा बताना चाहूंगी। आप देखिए, मम्मा और पापा दोनों का ही पार्ट बिल्कुल क्लियर। क्या मम्मा श्री लक्ष्मी बनेगी और ब्रह्मा श्री नारायण बनेगी, ठीक है ना? इतना जबरदस्त रोल जो कि केवल मम्मा और बाबा का ही स्पष्ट है और किसी का स्पष्ट नहीं। लेकिन हमने मम्मा बाबा को दोनों को देखा है इन आंखों से। जरा भी संकल्प, जरा भी संकल्प कि ये नारायण है और मैं लक्ष्मी हूँ, या बाबा को ये संकल्प ये लक्ष्मी है मैं नारायण हूँ, इतना भी दिखाई नहीं देता था। इतना भी अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता था। इतनी पवित्रता की पराकाष्ठा। आज अगर किसी को कह दिया जाए कि इसके साथ तुम्हारा संबंध है, इसके साथ तुम्हारी एंगेजमेंट, इसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है, तो एकदम दुखी जाती है। लेकिन यहाँ इतना पवित्र था, इतनी पवित्रता, इतनी पवित्रता की गहराई, जो कि बिल्कुल भी अंश मात्र भी एक दूसरे के प्रति उस भावना को हमने नहीं पाया। मम्मा हमेशा हमेशा सरस्वती के रूप से, जगदम्बा के रूप से ये मम्मा पूछी जाती है। मम्मा के मंदिर ज्यादा है, ब्रह्मा के मंदिर है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मम्मा ने सेवा जनता की थी, बहुत सेवा की, लाखों की। ऐसी मम्मा जो हमारे लिए क्या छोड़ के गई है, ये छोड़ के गई कि महिलाएं किसी से कम नहीं है, नारी शक्ति किसी से कम नहीं है। क्योंकि बाबा ने कलश माताओं बहनों को सौंपा, जिसको ही उन्होंने आगे बांटा है। तो अपने आप को कमजोर कभी नहीं समझना है। दूसरी बात, मम्मा पढ़ाई पर अटेंशन देती जाती,
तीसरा साइलेंस एक शक्ति है। चौथा निश्चय बुद्धि। मम्मा कहती थी बीती को बीती देखो, दुनिया ना जीती देखो। आगे है जीने की दुनिया, पीछे मुर्दों की दुनिया, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखो। श्रीमत का एक्यूरेट पालन। और मैं आपको एक बात ये भी बताऊं कि शिव बाबा भी मम्मा का रिकॉर्ड रखता था और रखवाता था। ये इंस्टेंस में आपको मोहिनी बहन के उससे सुनाऊंगी। एक बार मोहिनी बहन मम्मा की संदेशी थी, मम्मा के साथ रहती थी। मम्मा ने कहा कि मोहिनी ये संदेश लेकर के आना है बाबा से। तो मोहिनी बहन थोड़ी नटखट थी, कहने लगी अच्छा मम्मा कल ले आऊंगी, कल ले आऊंगी, फिर ले आऊंगी। तो मम्मा ने कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट टाइम जब वो बाबा के पास गए तो बाबा ने उसको आंख दिखाई कि मम्मा की तुम ब्रह्म में, मम्मा को कोई संदेश चाहिए और तुमने ऐसे किया। मोहिनी बहन बताते थे बाबा की वो दो आंखें मैं भूल नहीं पाई। कहती जहां मैं जाऊं मेरे आके वो बाबा की दो आंखें आ जाए, खाना खाने जाऊं वो दो आंखें आ जाए, जैसे धर्मराज की सजा। मेरे को लगता था क्यों, क्योंकि मम्मा की अवज्ञा। तो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा का और मम्मा का रिकॉर्ड भी पूरा रखा था। और मम्मा बाबा का रिकॉर्ड रखाती तो बाबा भी मम्मा का रिकॉर्ड रखा, क्योंकि अपना दैवी परिवार है और दैवी परिवार में जो है देवतापन के लक्षण वो रॉयल्टी के, रिस्पेक्ट के। तो रॉयल्टी में हर एक को रिस्पेक्ट दी जाती है। तो बाबा ने ये सिखाया कैसे मम्मा और बाबा दोनों को भी रिकॉर्ड देना है, रिस्पेक्ट देना। तो ये बात हम सबके ध्यान, मम्मा के जैसा पढ़ना, मम्मा के जैसा निश्चय रखना, मम्मा के जैसा आज्ञाकारी बनना, मम्मा के जैसा बाप समान बनने की कोशिश करना, कर्मातीत बनना, ये सब बातें हम लोग सीखते हैं। तब मम्मा ने आज की मुरली में कहा कि ब्रह्मा ने देखो कैसे अपने आप को समर्पण किया, ऐसे आप लोग फॉलो फादर। आपके सामने एक आदर्श, एक प्रमाण, एक व्यक्ति, तो फॉलो फादर का, मम्मा बाबा को फॉलो करो। तो ऐसे मम्मा ने कभी पुरानी दुनिया को देखा नहीं, नेवर, कभी नहीं। मम्मा की दृष्टि जाती ही नहीं थी। पुरानी दुनिया कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान को क्या देखता है, ऐसी थी। मम्मा को कहे मम्मा ये चीज है, मम्मा कहती थी कि पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया में क्या। तो ये मम्मा को जो पक्का था, एक आंख में मुक्ति, दूसरे आंख में जीवन मुक्ति, वो इम्पोर्टेंट चीज है और वो हम लोगों को भी धारणा में लानी है। ठीक है, ओके गीता दीदी, यस ओके। या भी बहुत नवीनता मम्मा की बातें सुनी आज, और सभी ने भी अच्छी तरह से किया ना। आशा दीदी ने देखो अपना समय कितना कीमती हम सभी को दिया, तो जो भी मम्मा की बातें बताई तो हम सभी वही फॉलो फादर करते रहेंगे ना। तो हाथ खड़ा करो। गीता दीदी मैं इस समय हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। हाँ, वही मैंने आपको कहा कि आप हॉस्पिटल में है और फिर भी आपने अपना समय निकालकर
हम सभी को मम्मा की जैसे अनुभूति कराई। दीदी आपको क्या शुक्रिया करे। अभी कुछ नहीं, मैं आपको एक बात और बताती हूँ हाँ कि हमारे आदरणीय ब्रिजन भाई आज आईसीयू से बाहर आए हैं कमरे में। तो ब्रिजन भाई ने अपना अनुभव बताया है कि बाबा जो कहते थोड़ा हैं, आपका आवाज बहुत लाइट आता है। बाबा जो कहते हैं कि बच्चे अपना आपको अभ्यास करना है, ये जो 5 स्वरूपों का अभ्यास, जो डिफरेंट ड्रिल्स बाबा ने बताई हुई हैं, ये बहुत बहुत काम में आती है। कहते हैं इतना डिफिकल्ट सिचुएशन होता है जिस समय आप दूसरों के हाथ में होते, डॉक्टर्स के हाथ में, अगर ये अभ्यास की आदत नहीं होगी तो आपको लगेगा जैसे धर्मराजपुरी है। तो कहते हैं मैं तो यात्रा करता रहा, मैं तो अभ्यास करता रहा और बाबा की गोद में रहा। बाबा को कहा, बाबा मैं अपने आप को आपकी गोद में समर्पण करता हूँ। बाबा ने सारा कुछ ठीक किया। सो ये चीज हम सबको भी अटेंशन पे रखनी है। बहु काल का किया हुआ अभ्यास वो काम में आएगा। इसलिए हमको आज तो ब्रिजन भाई अपना अनुभव सुनाते हुए बोल रहे थे कि श्वासोश्वास आगे का जो समय है वो कैसा है वो हम लोग नहीं जानते, परंतु श्वासोश्वास प्यारे बाबा की याद बनी रहनी चाहिए। एक एक घड़ी हमारी सफल होती रहे। तो सेवा तो होती रहेगी, लेकिन इस समय जरूरत है अपनी स्थिति को बनाने की, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। और अब हमने वापस जाना है तो वो संस्कार हमारे अंदर आने चाहिए। जैसे भाई साहब कह रहे थे कि 12 बार जो हम लोग ये अभ्यास करते हैं 5 स्वरूपों का, जब हम कहते हैं मैं देवता, तो देवता ही संस्कार हमारे बनते हैं। जब हम कहते हैं कि हम पूज्य, तो वो संस्कार हमारे बनते हैं। एक एक चीज को बारंबार बाबा करने को क्यों कहता है? उससे हमारे संस्कार क्रिएट होते हैं। ये काम हम लोग को अभी करना है। अभी सोचना अपने लिए है कि मैं कहाँ तक पहुंची हूँ। ये इम्पोर्टेंट है। या दीदी बहुत ही इम्पोर्टेंस बात कही, और ये सभी हम सभी को अंडरलाइन भी आज से और ही तीव्र गति से अंडरलाइन करते जाएंगे और अनुभव करते जाएंगे। ओके, सो लॉस एंजलिस निवासियों को बहुत बहुत आज की मम्मा डे के बहुत बहुत पुरुषार्थ तीव्र करने की याद स्वीकारम। और ओम भाई जी को भी याद मिले तो हम सभी की बहुत बहुत याद प्यार देना। और जब से हमने सुना था हम सभी ने एक साथ हमारे शुभकामना का वाइब्रेशन देते रहते हैं। यस यस, थैंक यू। थैंक यू। ओके, ओम ओम शांति। हाँ, ओम शांति। अभी हम सभी हिंदी मुरली सुने। हाँ, हिंदी मुरली सुनेंगे।